हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस कक्षा में एक कविता पढ़ेंगे। एक सवाल, मतलब इस कविता में कवि ढेर सारे सवाल पूछ रहा है। उसके कुछ सवाल हैं, चलिए देखते हैं कि उसके क्या और किस तरीके के सवाल हैं जो वो इस कविता के जरिए हमसे पूछ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। एक सवाल। कविता। अध्ययन से पूर्व, मतलब कविता पढ़ने से पहले यहाँ एक एक्टिविटी, एक गतिविधि दे रखी है। तो चलिए इस गतिविधि को देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चित्र में एक बच्चा कुछ चित्रों के बारे में सोच रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक घर है जहाँ पर कुत्ता खेल रहा है। यहाँ पर एक पहाड़ है, नीचे से नदी बह रही है और ऊपर सूरज उग रहा है। तीसरे चित्र में वर्षा हो रही है। बादल पानी बरसा रहे हैं, यानी कि वर्षा कर रहे हैं। इस कविता का मूल तत्व है कि बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, समस्या का समाधान जैसे कौशल के लिए मनोबल बढ़ाते हुए जागरूक करना। तो बच्चों, बेसिकली जो ये कविता है, इस कविता का जो मूल तत्व है वो है आप लोगों को प्रेरित करना। आप कैसे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं उसके बारे में बताना और आपका मनोबल बढ़ाना और उनको जागरूक करना। ये इस कविता का मूल तत्व है। तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। आओ पूछे एक सवाल, मेरे सर में कितने बाल, कितने आसमान में तारे, बतलाओ या कह दो हारे। नदियां क्यों बहती दिन रात, चिड़िया क्या करती है बात। क्यों कुत्ते बिल्ली पर धाए, बिल्ली क्यों चूहे को खाए। फूल कहाँ से पाते रंग, क्यों ना रहते जीव सब संग। तो यहाँ कवि के सवाल है कि आसमान में कितने तारे होते हैं, नदियां दिन रात क्यों बहती रहती हैं, चिड़िया क्या बातें करती है, क्यों कुत्ता जो है वो बिल्ली पर रौब जमाता है उस पर हमेशा, क्योंकि कुत्ता जो है वो बिल्ली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कुत्ता जो है वो बिल्ली पर क्यों धाता है, बिल्ली चूहे को क्यों खाती है, फूलों के जो इतने रंग होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो बच्चों, बादल क्यों बरसाते पानी, बच्चों क्यों करते शैतानी। अजी ऐसा ना करो सवाल, ईश्वर का ये माया जाल। तो इसमें कवि कहते हैं कि बादल ही क्यों पानी बरसाते हैं, बच्चे इतनी शैतानी क्यों करते हैं। अजी ऐसा सवाल ना करो, तुम्हें पता है ये ईश्वर का माया जाल है। इसीलिए बच्चों, ये थी कविता एक सवाल, मतलब कवि के जरिए पूछे गए सवाल। अब हम पढ़ेंगे कुछ शब्दों के अर्थ, मतलब शब्द अर्थ। ईश्वर मतलब भगवान, जीव मतलब पशु पक्षी या फिर इंसान, धाए मतलब हमला, शैतानी मतलब उधम मचाना। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है नदियां, चिड़िया, शैतानी, शैतानी, ईश्वर, ईश्वर, बतलाओ, बतलाओ, बतलाओ। तो ये थे कुछ शब्द जिनका हमें अभ्यास करना था। तो बच्चों, अब आप भी इन शब्दों को बार बार इनका उच्चारण करके इनकी सही ध्वनि का पहचानें और इनको बोल बोल कर इनका अभ्यास करें। चलिए अब हम इस कविता के अभ्यास करते हैं, यानी अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों को पढ़ के आपको इनका उत्तर बताना है। तो बताइए कि आसमान में तारे कब दिखाई देते हैं, दिन में
नहीं, आसमान में तारे रात में दिखाई देते हैं। अगला है, क्या फूलों के बहुत से रंग होते हैं? हाँ, फूलों के ढेर सारे रंग होते हैं। वो हमारे इस प्यारे से शहर में, हमारे इस प्यारी सी दुनिया में रंग बिरंगी चीजों से, रंग बिरंगे फूलों से इसको सुंदर बनाते हैं और इनको खुशबू से महका देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, चूहे को कौन खाता है? बताओ। तो बच्चों, चूहे को बिल्ली मौसी खाती है। चूहा जो है वो छोटा होता है ना, तो वो बिल्ली से डर कर रहता है। बिल्ली बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ताकतवर होती है, तो वो चूहे को खा लेती है। ऐसे ही कुत्ता भी बहुत ताकतवर होता है, तो बिल्ली कुत्ते से डरती है, जैसे चूहा बिल्ली से डरता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पानी कौन बरसाता है? मतलब वर्षा कौन करता है? वेरी गुड, बादल। बादल पानी बरसाता है। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान में तारों के साथ कौन दिखाई देता है? बताओ। वेरी गुड, आसमान में तारों के साथ चंदा मामा यानी चांद दिखाई देता है। नदियों के बहने का समय क्या है? नदियां कब बहती हैं? सुबह, दिन में, शाम को या रात को? तो बच्चों, नदी के बहने का कोई एक समय नहीं होता। नदी हर समय बहती रहती है। नदी दिन रात बहती ही रहती है। इसका कोई एक समय तय नहीं होता। अगला प्रश्न है, जीव साथ साथ क्यों नहीं रहते? बताओ। इंसानों के साथ जानवर या एक जानवर के साथ दूसरा जानवर क्यों नहीं रहता? क्यों? क्योंकि हर जीव का एक अपना आधार होता है। कुछ जीव शाकाहारी होते हैं तो कुछ जीव मांसाहारी होते हैं। कुछ जीव तो दोनों ही खाते हैं। हर जीव का एक अपना आधार होता है, उनकी जिंदगी का, उनके जीने का एक अपना आधार होता है। तो इसलिए कोई भी जीव किसी के साथ नहीं रहता। हर जीव अलग अलग रहते हैं। बरसात कौन करता है? वेरी गुड, बरसात बादल करता है। बादल गरजता है, फिर वो पानी बरसाता है, जिससे बरसात होती है। प्रश्न 3, दी गई कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। क्यों कुत्ता बिल्ली पर धाए, बिल्ली क्यों चूहे को खाए? फूल कहाँ से पाते रंग, क्यों ना रहते जीव सब संग? तो यहाँ बच्चों कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनका आपको भावार्थ यानी कि अर्थ बताना है, यानी कि उसका मतलब बताना है। इस कविता की पंक्तियों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो बच्चों, इसका मतलब है कि कुत्ता क्यों बिल्ली पर धाता है, मतलब बिल्ली पर क्यों कुत्ता रौब जमाता है, और बिल्ली चूहे को क्यों खाती है? क्या रीजन है कि बिल्ली चूहे को खाती है? फूल कहाँ से पाते रंग, क्यों ना रहते जीव सब संग? फूल इतने रंग बिरंगे होते हैं, आपको हर तरह के रंगों का फूल मिलेगा। लाल, पीला, गुलाबी, सफेद, पर्पल यानी बैंगनी, सनफ्लावर, हर रंग का आपको एक फूल मिलेगा। तो ये जो फूल होते हैं ये रंग कहाँ से पाते हैं? ये जो जीव होते हैं वो सारे संग यानी सारे साथ में क्यों नहीं रहते हैं? सारे जीव अलग 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 क्यों रहते हैं? तो यह था इन पंक्तियों का मतलब, इन पंक्तियों का भावार्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, तो बच्चों, अगर धरती पर वृक्ष न रहे तो क्या होगा, सोचकर बताइए। मतलब ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, अगर ये दुनिया बिना वृक्ष के, बिना पेड़ों की दुनिया बन जाए, यहाँ पर एक छोटा सा पौधा से लेकर एक बड़े पेड़ तक कुछ भी ना मिले, तो ये धरती कैसी होगी? सोचिए और इसका जवाब बताइए। प्रश्न 5, चूहा, बिल्ली और कुत्ता यदि आपस में बात कर पाते
तो एक दूसरे से क्या कहते? विचार कीजिए। चूहा, बिल्ली, कुत्ता। अगर ये आपस में बात कर पाते तो ये क्या बोलते, क्या वार्तालाप करते एक दूसरे से? सोचिए और इसका जवाब यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, यानी थोड़ा सा ग्रामेटिक यानी जरा भाषा पर गौर कीजिए, एक्टिविटी करेंगे। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो बच्चों धरती का विलोम शब्द है आसमान। अगला शब्द है दिन। दिन का विलोम शब्द क्या होता है? वेरी गुड। दिन का विलोम शब्द है रात। रंग। रंग का विलोम शब्द होता है बेरंग। बेरंग मतलब जिनमें कोई रंग नहीं होता, उसे हम बेरंग बोलते हैं। अगला है सवाल। सवाल का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी गुड। सवाल का है जवाब। अगला है जीत। जीत का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी गुड। जीत का विलोम शब्द है हार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अब अगले प्रश्न है, एक वचन को बहुवचन में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य, कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक वचन में हैं, मतलब सिर्फ एक है। उनको आपको बहुतों में बदलना है, यानी कि बहुवचन में बदलना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है तारा। तारे का बहुवचन क्या होगा? वेरी गुड, तारे। चिड़िया। चिड़िया एक वचन है, चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। इसमें हम बिंदी यानी कि अनुस्वार लगा देंगे, चिड़िया। अगला है नदी। नदी का बहुवचन होगा नदियाँ। अगला है चूहा। चूहे का विलोम होगा चूहे। अगला शब्द है बच्चा। बच्चे का बहुवचन क्या होगा? बच्चे। अगला प्रश्न है, कविता में आए संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ जो ये बॉक्स दे रखा है, इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं। आपको इनमें से उन शब्दों को छांटना है जो कविता में आए संज्ञा शब्द हैं, मतलब जो शब्द संज्ञा शब्द हैं और उनका प्रयोग कविता में भी किया गया है। इस बॉक्स में से उन शब्दों को छांट कर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कौन सा शब्द है? वेरी गुड, बादल। बादल यानी क्लाउड एक संज्ञा शब्द है। दूसरा है फूल। फूल भी एक संज्ञा शब्द है। अगला है कुत्ता। कुत्ता भी एक संज्ञा शब्द है। उससे अगला है नदियाँ। नदियाँ भी एक संज्ञा शब्द है। नदियाँ। नदियाँ भी एक संज्ञा शब्द है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, तुकांत शब्द लिखिए। तो तुकांत शब्द कौन कौन से होते हैं? बच्चों तुकांत शब्द वही होते हैं जिनकी ध्वनि सेम होती है, यानी एक जैसी होती है। जैसे बाल। बाल का तुकांत शब्द क्या होगा? पाल। हाल और चाल। ये बाल की ध्वनि के समान है, तो ये बाल के तुकांत शब्द हैं। बाल का हाल, पाल और चाल। अगला शब्द है बहती। बहती का तुकांत शब्द होगा कहती, रहती और चहती। बहती, रहती और चहती। अगला है फूल। फूल का क्या होगा? धूल, कूल और मूल।
ये है फूल के तुकांत शब्द। पानी, अगला शब्द है पानी। पानी का होगा वाणी, धानी और नानी। पानी का वाणी, धानी और नानी तुकांत शब्द है। प्रश्न 10, समान अर्थ वाले शब्द, ये पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो आसमान का समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? आकाश, अंबर और गगन। आकाश, अंबर और गगन ये आसमान के समान अर्थ वाले शब्द हैं। अगला है फूल। फूल का समान अर्थ है पुष्प और कुसुम और सुमन। पुष्प, कुसुम और सुमन फूल के समान अर्थ वाले शब्द हैं। अगला है बादल। तो बच्चों तो बादल के समान अर्थ वाले शब्द है जलज, जलधर और बेक्षोभ। अगला शब्द है नदी। नदी के समान अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? सरिता, तटनी और नद। अगला है पानी। पानी के समान अर्थ वाले शब्द होंगे जल, वारी और नीर। अगला प्रश्न है बच्चों, जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, दिए गए चित्रों को देखकर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और आपके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 चित्र दे रखे हैं। एक चित्र में लोग पेड़ काट रहे हैं और दूसरे चित्र में यहाँ पर लोग बाकी और परिवारों को बाढ़ से बचा रहे हैं। तो आपको ये चित्र देखकर आपके मन में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं और अपने टीचर से पूछने हैं। प्रश्न 12, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखते हुए बताइए कि दोनों चित्र में क्या अंतर है, कारण भी लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों का आपको ध्यान से देखना है। इन चित्रों में क्या हो रहा है, क्या अंतर है इन दोनों का और इनमें कारण भी बताना है। तो बच्चों जैसा आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में वर्षा हो रही है जिसमें बच्चे खूब मजे से खेल रहे हैं, नाव चला रहे हैं, वर्षा का पूरा लाभ उठा रहे हैं। और दूसरे चित्र में क्या है, यहाँ पर बाढ़ आ रखी है, बाकी लोगों को, घरों को, बाकी चीजों को बाढ़ से, इस बाढ़ के पानी से बचा रहे हैं। तो बताओ बच्चों इन दोनों चित्रों के बीच में क्या अंतर है? तो बच्चों इन दोनों के बीच में अंतर है, पहले जब वर्षा हुई तो बच्चे उस चीज को बड़े ही मजे से ले रहे थे, लेकिन पेड़ काटने की वजह से, पेड़ ना लगाने की वजह से, यानी हमारे जो धरती है, इस धरती पर जो जीव जंतु हैं उनकी कमी, पेड़ पौधों की कमी के कारण भूकंप, बाढ़ ये सब आना लाजमी है, ये इन सब के आने का कारण बनती हैं। तो हमें अपनी धरती को बचाना चाहिए, उस पे पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, ना कि अपने अपने अपार्टमेंट्स, होटल्स के लिए हमें पेड़ों को काटना चाहिए। तो अब आप भी इन चित्रों को ध्यान से देखकर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका कारण भी बताइए। चलो बच्चों अब हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं, पहेलियों का गेम। पहेलियां तो सबको बूझना अच्छा लगता है, पहेलियां कैसी होती हैं, पहेलियों को हम कैसे बूझते हैं। तो चलिए अब यहाँ कुछ पहेली दे रखी हैं, उन पहेलियों को देखते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, बूझो तो जाने, पहेली को चित्र के साथ मिलाएं। तो बच्चों यहाँ 3 पहेली दे रखी हैं और यहाँ 3 चित्र दे रखी हैं। किस किस की? श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड, जहाज
और नारियल। यहाँ 3 चीज दे रखी है चित्र के रूप में और यहाँ 3 पहेलियां। इन तीनों पहेलियों का जवाब ये 3 चित्र ही हैं। बस अब आपको ये पहचानना है कि कौन सी चित्र किस पहेली का जवाब है। चलिए शुरू करते हैं। 3 अक्षर का नाम है, आगे से पढ़ो या पीछे से, मतलब एक समान है। तो बताओ बच्चों, 3 अक्षर का नाम है, आगे से पढ़ोगे तो भी वही, पीछे से पढ़ोगे तो भी वही। जहाज। वेरी गुड। जहाज भी 3 अक्षर का नाम है। जहाज। अगर आप इसे उल्टा पढ़ोगे तो भी जहाज आएगा और सीधा पढ़ोगे तो भी जहाज ही आएगा। इसलिए, और मतलब तो एक है ही दोनों का, तो इसलिए हम इस पहेली को जहाज से मिलाएंगे। अगला है, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इस पहेली का क्या जवाब हो सकता है? वेरी गुड। इसका जवाब है नारियल। क्या है इसका जवाब? नारियल। तो हम इस पहेली को नारियल से मिलाएंगे। क्यों? नारियल की 2 कोटिंग होती है, बाहर से ब्राउन और अंदर से व्हाइट। हम व्हाइट वाला पार्ट निकाल कर खाते हैं ना, तो इसीलिए कटोरे पे कटोरा और बेटा बाप से भी गोरा। तो इस पहेली का जवाब है नारियल। अगला है, सबको मैं देता हूँ ज्ञान, काला रंग है मेरी शान। तो बच्चों, इसका जवाब क्या है? श्याम पट, ब्लैक बोर्ड। क्यों? क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे आपके टीचर्स, आपके अध्यापक आपको लिखकर ज्ञान देते हैं। इस पे हर तरह का ज्ञान लिखा जाता है, चाहे हिंदी सब्जेक्ट का हो, हिंदी विषय का हो, चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट्स का हो, चाहे मैथ्स का हो, किसी भी तरह का हो। आपको यहाँ पे हर तरह के सवालों का जवाब आपके टीचर्स लिख कर देते हैं, आपके अध्यापक लिख कर देते हैं। इसलिए ये सबको ज्ञान देता है और ये काला रंग तो इसकी शान है। क्यों? क्योंकि ये काले रंग का होता है। थी ना मजेदार पहेली? चलिए अब दूसरी गतिविधि के ओर बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 14, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक घर का, तितली, फूलों का पेड़, बादल और सूरज, इनका एक चित्र दे रखा है। आपको इस चित्र में प्यारा सा और रंग बिरंगे से रंग भरने हैं, सुंदर से और साफ सफाई के साथ। तो बच्चों, आज की क्लास आज की कक्षा यहीं खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नई क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।